इस तरह हीरा मोती से बोला कि यह सांड पूरी तरह से घमंड में मस्त है, यह हमें मारने के लिए चला आ रहा है, यह हमारी विनती को वही नहीं सुनेगा, इसलिए हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए। भागने की बात को जब मोती ने सुना तो मोती ने कहा कि भागना तो एक कायरता होगा, यदि हम यहाँ से भागेंगे तो कायर कहलाएंगे। यह सुनकर के हीरा बोला तो फिर यहीं मरो, वंदा तो 9 2 11 होता है। यह सुनकर के हीरा ने कहा कि तो ठीक है, तुम यहीं पर मरो, मैं तो यहाँ से भाग जाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, 9 2 11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। इस तरह से हीरा ने कहा कि हम यहाँ से तो भाग जाते हैं, तुम यहीं पर रहो। यह सुनकर के मोती भी वहाँ से दौड़ने लगा और वह बोला और जो दौड़ाएं तो यदि ये हमें और भी दौड़ाता रहे तो फिर क्या करेंगे। ये सुनकर के हीरा ने कहा तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द, हम क्या करें। यह सुनकर के मोती ने कहा कि उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, मैं आगे से रंगेदता हूँ, अर्थात मैं उस पर आगे से वार करूँगा, तुम पीछे से उस पर वार करना, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर चपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना, जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। इस तरह से मोती ने उस सांड से मुकाबला करने की बात कही। उसने कहा कि हम दोनों इस पर वार करेंगे, यदि हम दोनों इस पर एक साथ वार करेंगे तो हम इसे यहाँ से भगाने में समर्थ हो जाएंगे। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा ना था, वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। मल्ल युद्ध का अर्थ होता है कुश्ती करना। इस तरह से वह तो एक शत्रु से कुश्ती करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा मोती ने पीछे से उसे दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर ना देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। इस तरह से उन दोनों ने एकत्रित होकर के उस सांड का सामना किया और उन्होंने उस मुसीबत से अपने आप को बचा लिया। इस तरह से दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। इस तरह से मोती कह रहा था कि मेरी इच्छा थी कि मैं इस सांड को मार ही दूं, परंतु हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए। हीरा ने कहा कि गिरे हुए दुश्मन पर हमें वार नहीं करना चाहिए। इस तरह से हीरा ने उस मोती को समझाया, यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। इस तरह से मोती उस हीरा से कह रहा था, अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। इस तरह से वे दोनों आपस में बात कर रहे थे। सामने मटर का खेत था, फिर उन्हें एक मटर का खेत मिला। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा परंतु उसने एक ना सुनी। हीरा मना करता रहा परंतु मोती ने उस हीरे की नहीं सुनी और वह उस मटर के खेत में घुस गया।
अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। इस तरह से हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। काजी हाउस का अर्थ होता है एक ऐसा स्थान जहां पर आवारा पशुओं को रखा जाता है। इस तरह से उन दोनों मित्रों के लिए काजी हाउस में ले जा कर के बंद कर दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से कहा जाता है कि यदि मुसीबत आनी होती है तो किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकती है। इस तरह से वह मुसीबत से बचते चले आ रहे थे, परंतु उन्हें मुसीबत पीछा नहीं छोड़ रही थी और वह फिर से मुसीबत में फंस गए।